स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, अलग अलग सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन रीडिंग्स होंगे जिसमें 2 पैसेज आएगा। पैसेज किसी भी तरीके से आ सकता है, उसके पैसेज को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। सारा चीज़ पैसेज के अंदर ही उनका आंसर दिया रहता है। इन सब पैसेज को पहले 2 से 3 टाइम्स अच्छे से रीड करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला पैसेज 5 मार्क्स का होगा, जहाँ पर ये अनसीन पैसेज रहेगा। तो अनसीन पैसेज हमेशा बाहर से आते हैं, बुक के अंदर का पैसेज नहीं होते, ना किसी गाइड के होते हैं। तो ये अपने आधार पर टीचर अपने अकॉर्डिंग पैसेज को तैयार करते हैं और उन्हीं में से आंसर्स आपको देते। तो उसको आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन देंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो कुछ आपके ग्रामेटिकली क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको पैसेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा। एक आपका विजुअल पैसेज रहता है, फैक्टोरियल पैसेज होता है। अलग अलग टाइप्स के पैसेज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके टीचर्स जो भी पैसेज तैयार करते हैं उनके अकॉर्डिंग्स आने वाला है और उस पैसेज को आपको आंसर करना है। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे पहले एंड दूसरे क्वेश्चन के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा आपको नोट मेकिंग के लिए। नोट मेकिंग भी आपका बहुत सारे आजकल टॉपिक्स है, तो नोट मेकिंग किसी भी बेसिस पर दे सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपका साइंस का टॉपिक्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, सिनेमा के टॉपिक्स हो सकते हैं, किसी भी के टॉपिक्स हो सकते हैं। उससे आपको नोट मेकिंग तैयार करना है। उससे आपको सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके टाइटल्स को ढूंढेंगे। टाइटल्स जो मोस्ट टाइम अकर्स होते हैं, जिनमें कौन सी जो बातें हैं जो स्पष्ट रूप से बताई जा रही वही उसका टाइटल होता है। फिर शॉर्ट शॉर्ट, जैसे आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों में याद करते हैं, उनको बताना है। फिर आपका राइटिंग सेक्शन होगा। एक राइटिंग सेक्शन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है। लाउड स्पीकर को इम्पोज करने के लिए कलेक्टर जिलाधीश को आपको पत्र लिखना है। एल्डर मैरिज के लिए, इनफॉर्मल के लिए हो जाएगा। बर्थडे इनविटेशन हो सकता है आपका। फिफ्थ अगर बात करें तो आपका जो ग्रैंड सक्सेस हो चुका है, अगर आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आए उसके लिए आपको लेटर्स लिखना है। एप्लीकेशन एन एसे, उसके बाद आपका आएगा एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में माई हॉबी हो गया, वंडर ऑफ साइंस, कोरोना एंड पेंडेमिक, पेंडेमिक के बारे में बताना है। या फिर वैल्यू एंड स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स का भी आपका टॉपिक्स आएगा। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, हेल्थ एंड हाइजीन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में और भी अदर टॉपिक्स। कोरोना का भी पैराग्राफ अभी आ सकता है, क्योंकि करंट टॉपिक्स है, जो भी चीज़ करंट होती है वो टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन भी यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन रैंडमली या 7 क्वेश्चन रैंडमली चूज किया जाता है। तो वो टीचर्स के अकॉर्डिंग और सारा चीज़ आप ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपके रैंडमली आने वाले ग्रामर सेक्शन के लिए। सबसे पहला आपका आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गया, आपका प्रीपोजिशंस हो गया। डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहले सेंटेंस का कन्वर्जन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, टेंस हो गया, मोडाल्स हो गया, वॉइस के टॉपिक्स हो गए। तो इनके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपका लिटरेचर टॉपिक आएगा। लेसन से पूरा टॉपिक होगा, कुछ पेसेज बेसेज होगा, कुछ पोएट्री बेसेज होगा। पोएट्री के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज के थ्रू मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, आप मैक्सिमम स्कोर अच्छे से
कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आने वाले, क्वेश्चन आंसर्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ कर लिखेंगे। अगर नहीं भी आता है तो आप उसमें अपने ओन वर्ड और कुछ स्टोरी आपने विजुअलाइज किए होंगे, टीचर ने जो चीज़ समझाए होंगे उनके बेसिस पर आप क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। पोएट्री के लिए आपके पास 3 बुक है, तीनों बुक को अच्छे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर में फोकस नहीं करना है। अधिकतर सेक्शंस आपके ग्रामर सेक्शंस हो गए, पोएट्री सेक्शंस हो गए, और सिन पैसेज एंड सिन पैसेज नोट मेकिंग को आप तैयार करते हैं तो इजीली आप 50 पार स्कोर करते हैं। उसके बाद आप हायर स्कोर की ओर आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा इंग्लिश का पेपर देना है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। और आप फेक पेपर के ऊपर ध्यान ना दीजिए, उसके पूरे सॉल्यूशंस आप गए A to Z अगर याद करके गए तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने से कीजिए, तैयारी अपने स्तर पर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।